नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं सिटी 60। कोरोना संक्रमण जिस तरह राज्य में पांव पसार रहा था, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया था। आज लॉकडाउन का पहला दिन है। हमारे संवाददाता पटना की सड़कों पर जायजा लेने निकले हैं कि पटना के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं और किस प्रकार लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पटना में लॉकडाउन का पहला दिन का हाल। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पीछे बसे एक इलाके में, जिसका नाम है दलदली। दलदली में लगभग 500 किराना की दुकानें हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के हृदय स्थल स्थित डाक बंगला चौराहे पे। लॉकडाउन की इस मुहिम में हम राजधानी के कोने कोने तक पहुंचकर देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन इस बार कितना प्रभावी है। आंशिक लॉकडाउन के बाद यह संपूर्ण लॉकडाउन का बिहार में आज पहला दिन है पटना में, और हम खड़े हैं डाक बंगला चौराहे पे। यहाँ पर की खामोशी और सन्नाटे को देखकर यह लग रहा है कि प्रशासन ने यहाँ पर मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन का ये लोग एग्जीक्यूशन यहाँ पे करा रहे हैं। सर, किस तरीके से लॉकडाउन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया जा रहा है? लॉकडाउन सख्ती से निपटा जा रहा है। सरकार का आदेशानुसार जो आदेश गाइडलाइन मिला है उसके अनुसार से आपातकाल सेवाओं से जरूरी अगर कोई कमर्शियल व्हीकल जा रही है, जैसे ऑटो, अगर कोई आपातकाल सेवा में जा रही है तो उसकी अनुमति है, आप लोग जाने दे रहे हैं? उसको जाने दे रहे हैं। जो आपातकाल से संबंधित है उसको जाने दे रहे हैं सर। और मास्क के ऊपर लोगों के साथ फाइन काटा जा रहा है। जो मास्क नहीं लगाया उसको फाइन काटा जा रहा है। फाइन काटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पे लग रहा है, किया जा रहा है एकदम से। हाँ, तो बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का नजारा भी ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पे प्रशासन ने सच में अपनी मुस्तैदी दिखाई है। डाक बंगला चौराहे पूरे तरीके से लॉकडाउन से भरा हुआ दिख रहा है। कल तक ये इलाका चहल पहल से भरा था, आज इसकी खामोशी और सन्नाटा बता रहा है कि राजधानी पटना की स्थिति अभी क्या है। कोरोना यहाँ बुलेट की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। इसके रोकथाम के लिए ये खामोशी और ये सन्नाटा काफी जरूरी है। अगर आप अपने घरों में बोर हो रहे हैं तो आपके प्रेजेंस के बिना रोड पे ये कोरोना वायरस भी बोर हो रहा है। तो उसकी बोरियत को बनाए रखिए और अपने घरों पे 31 जुलाई तक सिमट के रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सारे नियमों को मानें। राज्य में कोरोना बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अब बढ़ा चला जा रहा है। राज्य सरकार को चिंता है, प्रशासन को चिंता है, पर लोग भी इसका अनुपालन जब तक नहीं करेंगे ये ग्राउंड पे वर्क नहीं करेगा। ये शहर आपका है, जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखें ताकि फिर से आने वाले 31 जुलाई के बाद शहर को अपनी मुख्य धारा से आप अपने जिंदगी को जोड़ सकें। सिटी 60 की यही अपील है आप सबसे कि आप इस बार अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। हम इस वक्त खड़े हैं अनीशाबाद गोलंबर के पास, जहां पे लगातार ट्रक्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑटोज हमें चलते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके से लोगों से पूछताछ नहीं की जा रही है कि कौन कहां निकल रहा है, किस काम से लोग कहां जा रहे हैं। प्रशासन को इस पे किसी भी तरीके की चिंता हमें दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि जान है तो जहान है। जान ही नहीं है तो हम इस जिंदगी को किस तरीके से सरवाइव करेंगे। जिस तरीके से पटना राजधानी में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, बिहार के राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है, पर फिर भी लोग आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के किस तरीके से खुलेआम घूमे जा रहे हैं। आपको हमने पिछले लाइव में दिखाया कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर अपनी लापरवाही जताते हुए कहा कि हमें कोई इससे मतलब नहीं है, ये हमारे अधिकार में नहीं आता कि हम लोगों को मास्क पहनने का सजेशन दें। जबकि सच्चाई तो ये है कि वो खुद बिना मास्क पहने हुए पाए गए। प्रशासन मुस्तैद तो है, पर अपने कार्य में कितना कुशल है ये हम देखने की
यहाँ पे कुछ पदाधिकारी भी हमें दिख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन को लेकर ये इम्प्लीमेंटेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। सर बाइट नहीं देंगे सर, लॉकडाउन के प्रोसीजर्स को लगाया गया, आप यहाँ पे मुस्तैद हैं, अगर आप बाइट नहीं देंगे तो कौन बाइट देगा सर? जी इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करें आप, इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन। अनीशाबाद चौराहे पे आपने हमारे दाहिने तरफ देखा कि एक पदाधिकारी थे, उन्होंने बाइट देने से इनकार किया, जबकि वो खुद मास्क में नहीं थे। और हमारे बाएं तरफ भी आप हमको एक पुलिस पदाधिकारी दिख रहे होंगे, इन्होंने भी बाइट देने से इनकार किया कि हम कोरोना के लॉकडाउन के ऊपर अपनी कोई भी ओपिनियन आपके साथ साझा नहीं करेंगे। 500 किराना की दुकानों के साथ साथ यहाँ पे संकीर्ण गलियां, दलदली की अपनी ही पहचान है। यह इलाका काफी संकीर्ण और कंजस्टेड माना जाता है। अगर एक साथ यहाँ पर 2 से 3 वाहन निकले तो ये इलाके की जाम होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इस इलाके में कुछ दुकानदारों को कोरोना संक्रमण पिछले दिनों पाया गया था, जिसके बाद दलदली के सारे दुकानदारों ने राज्य सरकार से मांग की थी कि इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया जाए, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने इस तरफ कोई अपना कदम नहीं बढ़ाया है। लॉकडाउन लगने के बाद हमारी टीम यहां पहुंची है और यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या सही में सैनिटाइजेशन या फिर राज्य सरकार के द्वारा किन कदमों को दलदली के लोगों के उत्थान के लिए उठाया गया है। चलिए जुड़ेंगे कुछ दुकानदार से और जानेंगे कि क्या है इनकी राय। रोहित जी, आप ये बताइए कि पिछले दिनों एक वीडियो आया था जिसमें दलदली के लोग राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे सैनिटाइजेशन के मांग पे। ये प्रदर्शन क्यों हुआ था, पहले ये बताइए। प्रदर्शन इसलिए हुआ था कि यहाँ पर 5-6 दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जिसके कारणवश ना तो कोई एक्शन लिया गया कि बंद करवाएं या 2-4 दिन के लिए संक्रमित के लेकर बंद करवाया जाए, वो भी नहीं हुआ और ना सैनिटाइज हुआ। लॉकडाउन लगने से एक चीज तो तय है कि लोगों की भीड़ कम होगी तो इससे संक्रमण का चेन टूटेगा, लेकिन क्या इलाके को सैनिटाइज कराया राज्य सरकार ने? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। सैनिटाइजेशन का काम राज्य सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है। आप लोग की क्या अपील, क्या करना चाहते हैं बस हमारे अपील चैनल हम लोग को यही चाहिए सर कि हम लोग को सैनिटाइज किया जाए, पूरा मंडी को सैनिटाइज किया जाए। पे? कितने दुकानदारों को यहाँ पे कोरोना संक्रमित पाया गया था? अभी तक तो 5-6 का सूचना अभी तक हमारे तक पहुंचा है सर। तो 5-6 लोगों की सूचना मिली है कि इस दलदली के इलाके में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस इलाके को, अभी तक यहाँ के स्थानीय निवासी जैसा बता रहे हैं, कि सैनिटाइज नहीं कराया गया। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या सच में अभी इलाके को सैनिटाइज नहीं कराया गया? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है, इसका किस तरीके का प्रभाव देखा जा रहा है? ठीक ही है, ठीक ही है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो कोरोना का संक्रमण 5-6 दुकानदारों में फैला था, ये चेन वहीं तक है या फिर और बढ़ी है? चेन बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ। तो जिस तरीके से ये दलदली का भौगोलिक माहौल आप देख सकते हैं, ये संकीर्ण गलियों के बीच में अगर यहाँ पे 6 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, तो आशा यही है कि ये संक्रमण यहाँ पे तेजी से बढ़ेगा। इसलिए लोगों को सतर्क और सजग रहने के साथ राज्य सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द दलदली के इलाके को सैनिटाइज कराया जाए और लोगों को बेहतर सुविधा भी मुहैया हो। लॉकडाउन का यहाँ पे पालन हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, लोग मास्क में भी नजर आपको आ रहे हैं। आम लोगों के ने भी मास्क का प्रयोग किया है, कुछ लोग रुमाल में है, लेकिन अपने मुंह और नाक को ढककर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। और साथ ही सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलाके को सैनिटाइज कराया जाए। एक नजर जरा सा देखिए दलदली के कुछ आगे के इलाकों के वे भी, यहाँ पे कुछ बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रुप बनाकर चल रहे हैं, इन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात बताओ बाबू, आप लोग को पता है कि लॉकडाउन लगा है, तो ये काम था, अभी बेवजह बिना बात के काम के लिए घर से बाहर ना निकले, आपकी जान खतरे में है, ठीक है? अब हम दलदली में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको भगवान श्री राम का एक मंदिर दिखाई दे रहा है। नमन करते हुए आगे चलेंगे। धार्मिक स्थलों को राज्य सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से मंदिर के प्रवेश द्वार पे एक बांध हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। आइए इनसे भी जुड़ेंगे। सर, मास्क आपने नहीं लगाया सर, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सर। गर्मी लग रहा था, अभी खोल के बैठा, हमने कान में लटका हुआ है।
सर एक बात आपको कहना चाहते हैं, गर्मी लग रही है सर, लेकिन संक्रमण आपके इलाके में सुने हैं सर दलदली में 3-4 लोगों को फैला है। डाक बंगला चौराहे से अब हम निकल चुके हैं गांधी मैदान की तरफ। इस लॉकडाउन में कैसी तैयारी की है राजधानी के जिला प्रशासन ने, इसकी समीक्षा करेगी आज सिटी 60 की टीम। इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे से सीधा गांधी मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस लॉकडाउन से किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, इस लॉकडाउन को वो किस तरीके से ले रहे हैं। अभी हमारी गाड़ी एसपी वर्मा रोड से निकल रही है। आप देख रहे होंगे कि एसपी वर्मा रोड में सारे आईटी शॉप सभी पूरी तरीके से बंद हैं। सड़कों पे खामोशी और सन्नाटे का माहौल, लोग अपने जरूरी काम से घरों से निकलते हुए दिख भी रहे हैं। कुछ लोगों से भी जुड़ने की हम जल्दी कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि ये लॉकडाउन कैसा रह रहा है उनके लिए। हम यहाँ पे रुके हैं एसपी वर्मा रोड में और जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि क्या कहना है उनका इस लॉकडाउन पे। आइए चलेंगे। क्या चाचा, लॉकडाउन चल रहा है, मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बताइए। लॉकडाउन आप ही लोगों के लिए लगाया गया है, संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसके बावजूद मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन को एकदम पूरा साल 2020 तक रखना ही है सर? हाँ बताइए, 2020 तक पूरा मतलब सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खिंचवा दें? कहिए सर, आप भी बिना मास्क के ही दिख रहे हैं। अभी भी आप नहीं लगाए हैं? नहीं तो लगाते हैं हम लोग का टेंशन नहीं है। हम लोग खुद हॉस्पिटल में काम करते हैं। हॉस्पिटल में काम करते हैं इसलिए संक्रमण का खतरा और है। राजभवन तक ये खतरा पहुंच चुका है। ये मत कहिए कि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं। कितने डॉक्टर्स इससे मर रहे हैं आपको ये भी पता होगा। मालूम है। इसलिए संक्रमण के चेन को बचाए। ये शहर आपका है, ये खामोशी देख रहे हैं आपको अच्छी नहीं लग रही हो। ठीक है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे आप लोग। बताइए, आप लोग हर दिन मजदूरी कमाते हैं, इसी तरीके से अगर बंदी रहेगी तो कमा पाएंगे, जी पाएंगे? 31 जुलाई तक इस चीज को अगर आप सहते हैं तो आगे आने वाले दिन बेहतर होंगे। इसलिए मास्क का प्रयोग कीजिए। हमारा बस यही अपील है आप लोगों से, संक्रमण के खतरे को कम से कम कीजिए। बिहार के गवर्नर से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक हर गली में पहुंच चुका है कोरोना। आम लोगों का कोई हैसियत नहीं है इसके सामने। सिर्फ आप अपनी बेसिक इक्विपमेंट्स को रखें और कोरोना से बचाव करें, यही अपील है हम सबसे। आज्ञा का पालन करना है, बस आज्ञा का पालन करना है। जो आदेश सरकार की ओर से हम लोग के मिली गई है उसको आज्ञा का पालन करना है। अपने आप से सुरक्षित है, अपने आप को बचाना है, तभी देश बचेगा। देखिए, जो एक साधारण नागरिक होकर ये अपील कर रहे हैं, आप सभी इनकी बात को माने और कृपया इस लॉकडाउन का नियमों। ताजा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी 60 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।